लखनऊ के नवाबों के दिलों में और उनके जबान पे बस एक बात चल रही है कि मेरे पंत दे बसंती छोला, ओ मेरे पंत दे बसंती छोला। क्या हो रहा है भाई? एकदम से लग रहा है कि भैया हीरा बेटे, क्या हीरा बेटे भाई, आपने हवा बना दिया था कि हम पंत को खरीदे हैं 27 करोड़ में। किस काम के लिए? लोगों ने उनसे सवाल भी किया था जब वो 0 पे आउट हुआ, तो लोग कहे भैया उसको 27 करोड़ क्यों दिया है? क्योंकि उसने तो बल्लेबाजी करने नहीं आती, वो बल्लेबाजी कर नहीं पाता है, वो तो जल्दी ही आउट हो जाता है। जब वो बल्लेबाज आज लंबा खेला है, यानी कि 30-40 बॉल खेल गया और उसमें बनाए हैं महज 60-65 रन, तो कहीं ना कहीं तो लोगों के दिलों पर उबासी तो मचेगी ना भैया कि हमने तुम्हारे नवाबों से 27 करोड़ रुपये वसूली करवा दी और तुमने हमें सूली पर चढ़ा दिए। एक तो बल्लेबाजी आपने वाहियात करी है और उसके बाद आपने कप्तानी एकदम महावाहियात की है। क्या कप्तानी किया? तो इसीलिए संजीव गोयनका ने कहा कि भैया अरे साला तुम लोग पागल है क्या? कौन है? मतलब तुमको मैंने कप्तानी दिया, तुमको मैंने 27 करोड़ रुपए दिया, फिर भी तुम्हारे भेजे में ये बात नहीं घुस रही है कि तू हमारे पीआर पंत है। जब आपको पता था कि शार्दुल ठाकुर पिछला ओवर में रन गंवा कर गया है, उनकी बॉलें उस जगह पे नहीं गिर रही है जहां पे वो डालना चाह रहा है, तो क्यों आपने 19 ओवर में उसको बुला दिया भाई? जबकि आपके पास एक रवि बिश्नोई जैसा एक मिस्ट्री स्पिनर आपके पास था, जो कि आपको गुगली भी अच्छा डालता, लेग स्पिन भी अच्छा डालता, और कहीं ना कहीं धोनी को तो बल्लेबाजी करने में दिक्कत होती। तो भैया आपने क्या सोचा कि शिवम दुबे मार देगा? आपको पता होना चाहिए कि हमारे सामने खड़े हैं MS धोनी, जो कि स्पिनर को देख के आगे बढ़ के टूक। तो भैया ऐसे बल्लेबाज को अगर आपको परेशान करना है तो सीधे चुपचाप आप एक स्पिनर लेके आ जाते, जो कि काफ़ी अच्छा चॉइस होने वाले थे आप, और आपके साथ जो जुड़ने वाले थे वो थे रवि बिश्नोई। तो आपने कहीं ना कहीं वहाँ पे गलती करी है। और शार्दुल ठाकुर तो भैया उसने 19 रन गंवा दिए 19वें ओवर में। आपको पता है कि आप इंटरनेशनल लेवल की लीग खेल रहे हो और आप वहाँ पर ऐसे चूक करोगे, ऐसे तूक करोगे, यानी कि आप बॉल डालने जाते हो वाइड और बॉल चली जाती है वेस्ट के ऊपर, नो बॉल। ओए होए होए होए, ऐसे बॉलर की तो ज़रूरत थी हमारी टीमों में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शार्दुल ठाकुर ने गलती किया, लेकिन एक बार आप धूम मचा के ताली बजा दो। लेकिन हमारे थाला वन मैन आर्मी MS धोनी द मिथ द माही हमारे साथ जुड़े थे आज इस फिनिशिंग लेवल के साथ, और फिर से जलवा दिखाया कि हमारे बल्लेबाजी में वो ताकत है। लेकिन हमको पता है कि आपके पास स्पिनर का नजाकत नहीं है। वो स्पिनर आता है आप कहते टूक, बात नहीं घुस रहा है कि तू हमारा पीआर पंत है। और पीआर पंत ऐसा पंत कि भैया जिसने हमारी वट लगा दी, जिसने ना वाइड गेम से कुछ किया ही नहीं है। तो मेरे को जहां तक के लगती है कि ये गलती पंत की नहीं है, जहां तक ये गलती फ्रेंचाइजों की है। और खासकर गोयनका साहब आपकी तो वट लगनी है ना, क्योंकि आपने केएल राहुल को ऐसे फटकारा था, तो कहीं ना कहीं पंत ने आपकी वट लगा दी। और वाइट लगाई इन द सेंस कि आपको लगा है 27 करोड़ का चूना। तो भाई लोगों एक बात बता देना चाहता हूं कि आज का जो मैच खेला गया है ना, वो मैच काफी जबरदस्त तरीके से खेला गया है। जहां पर आपको मारने थे 12 गेंदों में 24 रन, यानी कि प्रति ओवर आपको 12 रन बनाने थे, फिर वहां पे आपने गंवा दिए पहले ही 19वें ओवर में 19 रन। सबने कहा था कि चलो ठीक है, बिश्नोई का एक ओवर बाकी है, आकाशदीप का एक ओवर बाकी है, वो डाल लेगा। लेकिन नहीं, हमने लेके आना था एक ऐसे खिलाड़ी को, एक ऐसे बॉलर को जो कि अनसोल्ड हो चुका है ना, जिसके पास गति है, उसके कमर के ऊपर बॉल डालने की दुर्गति है, फिर भी आपने उसको थमा दिया। बॉल तो भुग दो। और छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इसकी बात हम करेंगे नहीं। पहले बात कर लेना चाहता हूँ RCB वालों, खुश हो जाओ भाई, क्योंकि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर था पीछे चला गया, 10 नंबर जीता है चेन्नई, तो तुम खुश हो जाओ। लेकिन मुझे पता है तुम लोग हेटर तो हो भैया हमारे चेन्नई वालों का, और हमने चेन्नई का ड्रेस धारण किया है, तो मतलब समझ लो भैया, तो हमने समाजवादी पार्टी बदल दी। अगर आपको भी चाहिए कि हाँ भैया हमने बहुत कुछ मचानी है, तो चले आओ चेन्नई में, क्योंकि पता है आपको चेन्नई अगले मैच खेलेगी तो बाहर हो जाएगी। आप सबको पता ही होगा कि 2025 में चेन्नई का क्या हाल हुआ पड़ा है, कि हम अगर चेन्नई में जाएंगे तो चेन्नई वाले क्या बोलेंगे कि हमारे गली में आओगे तो जाओगे कैसे सनम, यानी कि आपने फंसा दी हमारी बल्लेबाजी। 10 नंबर पे हमको भेजा है, 6 मैच हमने खेला है, 5 हारा है, लेकिन आज 7वां खेल के 2 जीत गया। क्लैपिंग करो और बताओ हमारे धोनी भैया को, भैया आपने हमारे साथ धोखा किया है। आपने ये चीज पहले क्यों नहीं किया? जब आपको पता है कि आप फिनिश कर सकते हो, तो 9 नंबर पे आके हमारी बेइज्जती क्यों कराई? तो ये बहुत गलती कर दी धोनी भैया आपने। तो पहले सबसे पहले आपको 9 नंबर नहीं जाना था। जब आपको लोगों ने ट्रोल किया तो आप आए जडेजा से ऊपर, आप आए अश्विन से ऊपर, इनफैक्ट ओवर्टन के ऊपर। तो ये बल्लेबाजी, ये माइंडसेट से चेन्नई ने काफी अच्छा वापसी किया। लेकिन मुझे पता है कि वो वापस हो जाएंगे क्वालिफिकेशन से पहले ही, क्योंकि आप सब जानते ही हो कि कोई भी टीम अगर अपनी जगह बनानी चाहती है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत ही कुछ मैच जीतने होंगे। 5 मैच हारने का मतलब है कि आपको अपनी टिकट बुक करवानी है और अपने घर लौट जानी है, क्योंकि आप सबको पता है कि भैया ये चेस आपको इतना इजीली हो सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बेवकूफ़ी की और इस तरीके का मैच बना दिया। तो शुक्र अदा करो हमारे शार्दुल ठाकुर होंदी ने, उस खिलाड़ी ने आपको दे दिया 19 ओवर में 19 रन। तो कारी साहब आपके मोहल्ले में बॉलिंग क्यों नहीं करा रहे हैं?
हैं कि ओ भाई 10 नंबर वाले साइड हट, सामने वालों से बात करते हैं हम, हमारी मर्जी है। मैच तो खत्म हो गई तो इसकी बात ही खत्म करते हैं। तो हो गई, ओ भाई सुन ले पहले, इधर आजा, हमारा मर्जी है, हमारा टारगेट है कि हम तुमको अगला वीडियो बना कर देगा। तो आपसे भी हमारा विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और फिर आ जाइए हमारे ज़बरदस्त तरीके की फैमिली के साथ और मचा दीजिए तबाही, क्योंकि हम आने वाले हैं फिर एक और वीडियो के साथ और हमेशा से लाएंगे एक ज़बरदस्त तरीके का क्रिकेट वीडियो। क्यों ना आप हमारे फैमिली से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय बाय।